नमस्कार, मेरा नाम ममता शर्मा है। आज मैं आपको दो बैलों की कथा नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। यूँ तो उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिलकर उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, किंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान उपवन में अद्वितीय होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य की वाटिका में प्रेमचंद नामक गुलाब अपनी सुगंध से पूरी वाटिका को महका रहा है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक स्थान पर 1880 में हुआ। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण घर की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर आ गईं। वे 10वीं पास करते ही प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन गए। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने नौकरी त्याग दी और 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इस महान साहित्यकार का निधन 1936 में हो गया। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं और 11 उपन्यास लिखे हैं। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, दो बैलों की कथा जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, इसकी गणना भी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। यहाँ हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम कठिन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई, जोड़ी, कुलेल, पीड़ा, विषाद, उदासी, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, विग्रह, अलगाव, पगहिया, पशु बांधने की रस्सी, प्रतिवाद, विरोध, मसलहत, हितकर, रगेदना, साबिका, रगेदना मतलब खदेड़ना, साबिका, वास्ता या सरोकार, उत्साह, उत्सव या आनंद, उन्मत्त, मतवाला, रेवड़, पशुओं का झुंड, कांजी हाउस, मवेशी खाना, जहां आवारा पशुओं को रखा जाता है, ऐसा स्थान। अब आइए हम कथा पर चलते हैं। तो दो बैलों की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो लेखक हैं प्रेमचंद, उन्होंने इस कहानी को 5 अंकों में विभाजित किया है। जिस प्रकार से घटनाक्रम चलता है, एक एक घटना घटित होती है, उसके आधार पर ही हमारे लेखक ने इसको 5 अंकों में विभाजित कर दिया है। तो मैं अंकों के आधार पर उनका सारांश आपको बताती चली जाऊंगी। तो आप देखिए, पहला अंक यहीं से प्रारंभ होता है। पहले अंक में जब ये कहानी प्रारंभ की है प्रेमचंद जी ने, उन्होंने बताया है जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, पर जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब देखिए, यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये बताना चाहते हैं, उन्होंने गधा जो है उसे बेवकूफ़ ना कहकर उसके सीधेपन को और उसकी सहनशीलता की तुलना उसके ऋषि मुनियों से कर दी है कि जिस प्रकार ऋषि मुनि होते हैं संसार में रहकर भी संसार से विरक्ति का भाव रखते हैं, उसी प्रकार ये गधा है कि संसार में रहकर इस संसार में सुख दुख सबको झेलकर समान स्थिति में रहता है। इसी आधार पर आगे जो हमारे प्रेमचंद हैं वो कहते हैं कि ये जो कहानी प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, झूरी नामक एक किसान है, उसके 2 बैल हैं। एक का नाम हीरा है और एक का नाम मोती है। दोनों पछाई जाति के हैं। दोनों ही डील डॉल में ऊंचे कद वाले हैं।
देखने में सुंदर, काम में चौकस, और दोनों में इतनी घनिष्ठता है कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते हैं। वे साथ साथ रहते हैं, खाते हैं, विनोद भाव में कभी कभी सींग भी मिलाया करते हैं। एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है, उन दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता है और दोनों एक साथ कार्य करते हैं। एक समय क्या होता है कि जो झूरी है उसका साला आता है और वह बैलों को अपने साथ ले जाता है। मतलब झूरी ने अपने बैल अपने साले के साथ अपनी ससुराल भेज दिए। अब बैलों को लगा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। रास्ते भर वो यही सोचते रहे, हमसे ऐसा क्या कसूर हो गया जो हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। वो रास्ते भर सोचते रहे और रात में जब गया उन्हें ले गया, उनके लिए दाना पानी चारा रखा, उन्होंने कुछ नहीं खाया और रात भर सोचते रहे। और रात में ही और वहाँ से पगेहे तोड़कर, पगे मतलब जिस खूंटे से वो बंधे हुए थे, उन खूंटों को तोड़कर और परिचित राह से और अपने घर वापस आ गए। और सुबह जब देखता है झूरी, तो क्या देखता है कि सामने थान पर बैल खड़े हुए हैं। दोनों को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न होता है और गले लगा लेता है। ये सब गांव के छोटे छोटे बालक जो है देख रहे होते हैं और वो बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़ी तालियां बजाकर उन दोनों बैलों का स्वागत करते हैं। लेकिन ये सब झूरी की पत्नी भी देख रही थी। उसे बड़ा क्रोध आता है, लेकिन जो झूरी था वह अपने बैलों से अत्यधिक प्रेम करता था। तो इसका पहला अंक यहीं समाप्त होता है। अब दूसरे अंक में जो गया है वो पुनः आता है, वापस लौटकर आता है और वह उन दोनों बैलों को फिर से अपने साथ अपने घर ले जाता है। इस बार वो क्या करता है, उन दोनों बैलों को गाड़ी में जोत लेता है और गाड़ी में जोतकर बड़ी मार पीट के साथ उनको जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से अपने घर ले जाता है। और वो दोनों बड़े दुखी होते हैं और वहाँ ले जाकर उनको बांध दिया जाता है। और अपने बैलों को तो अच्छा दाना पानी चारा दिया जाता है, खली चोकर सब कुछ मिलाकर, और उनको खाली सूखा भूसा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब वो पहले उन्हें ले गया था तो उस गया ने अच्छा भोजन दिया था उन्हें, लेकिन उन्होंने कुछ खाया नहीं और वहाँ से रात में भाग गए थे। इसीलिए गया ने इस बार उन्हें सूखा भूसा दिया और रात भर ऐसे ही बंधे रखा और कुछ खाने को नहीं दिया। सुबह होते ही खेत में उन्हें जोता गया और खूब मारा पीटा गया। अब यही क्रम चलता था कि दिन भर उन्हें खेत में जोता जाता, मारा पीटा जाता और रात को उनके सामने वो सूखा भूसा रख दिया जाता। बेचारे बड़े दुखी थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। तभी क्या होता है, रोज की तरह एक क्रम चलता रहता है। उस घर में गया के साथ उसका बड़ा भाई भी रहता था। उसका नाम था भैरव। भैरव की स्त्री नहीं थी और उसकी एक छोटी कन्या थी और उसकी जो सौतेली माँ थी वह उसे बहुत मारती थी, अत्याचार करती थी उस पर। और वह लड़की जो है, छोटी कन्या, वह बैलों के प्रति उसके मन में आत्मीयता का भाव था। वह रात में सबके सोने के बाद दरवाज़ा खोलती और हाथ में 2 रोटियां लेकर आती और एक एक रोटी उन दोनों के मुंह में देकर चली जाती। इससे उन दोनों के जो भूख थी वो तो शांत नहीं होती, क्योंकि इतने बड़े बैल थे, एक एक रोटी से क्या होता है, लेकिन प्रेम की जो भूख थी उनके अंदर कि इस घर में कोई है जो हमें भी प्रेम करता है, वो उन दोनों की भूख जो है शांत हो जाती थी। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद ने ये भी बताया है कि जो मोती है, वह मोती और हीरा को जब पता चलता है कि इसकी माँ इसे बहुत मारती है, तो मोती कहता है कि मेरा मन करता है मैं इस मालकिन को मार दूं, अपनी सींग से पछाड़ दूं। लेकिन यहाँ हीरा उसे समझाता है कि नहीं, औरत जात पर सींग चलाना मना है। यहाँ प्रेमचंद ये भी बतला रहे हैं कि वो देखो जानवर होकर स्त्री का कितना सम्मान कर रहे हैं और हम तो मनुष्य हैं, तो हमें भी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार कुछ दिनों बाद ऐसे ही क्रम चलता रहता है। लड़की आती है, रोज उन्हें रोटी देती है और चली जाती है। एक दिन क्या होता है, वो लड़की आकर चुपचाप उनके रस्सी खोल देती है रात में आकर और उनसे कहती है चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि सुबह तुम्हारी नाकों में नकेल डाल दी जाएगी। अब वो लड़की चिल्लाने लगती है, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। घर के सभी लोग आते हैं, तब तक जो दोनों बैल थे वो वहाँ से गिरते पड़ते हुए और राह को भूल जाते हैं और जाने किसी अपरिचित राह पर निकल जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, उसका दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। अगला अंक मैं अगली वीडियो में बताऊंगी।
धन्यवाद।